अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के एक्सरसाइज 11B। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वो हमें क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने। अ राइट एंगल कैन ऑल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकती क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि राइट एंगल जो होती है वो 90 डिग्री की राइट एंगल जो होता है, हाँ, तो आइसोसेलेस हो सकता है। दैट इज ट्रू कि दो 60 के डिग्री के एंगल हो जाएंगे, एक 90 का, तो दो 30 के भी हो सकते हैं, दो 45 के भी हो सकते हैं। A scalar triangle is always acute triangle, false. An isosceles triangle can also be obtuse angle triangle, true. An exterior angle equilateral triangle is not equal, false. तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट होता है। अब ये देखते हैं, स्टेट विद द रीजन वेदर और नॉट कैन कंस्ट्रक्ट ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें तीनों एंगल को सम कर लें। अगर सम 180 डिग्री इक्वल आता है तो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर 180 से बड़ा आता है तो हम लिखते हैं नॉट पॉसिबल बिकॉज द ट्रायंगल सम इज नॉट ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो चलिए आइए हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, मेजर एंगल ए 45 था, मेजर एंगल बी 60 था और मेजर एंगल सी 75। तीनों को आपने प्लस किया 180 डिग्री। तो आप ये लिख सकते हैं पॉसिबल है, यानी कि 2 का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब हम इसका 2 पार्ट के सेकंड के 2 पार्ट पे चलते हैं। उसमें एंगल हमें दे रहा है, एंगल ए दिया हुआ है हमें 65, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी मुझे 35 डिग्री दिया। अगर आप इन तीनों को प्लस करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 190। 190 क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अब रीज़न भी देते हैं क्यों नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या है, द सम ऑफ ट्राइंगल इज नॉट ग्रेटर देन 180 डिग्री। चलिए अब सेकंड के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसमें हमें मेजर एंगल ए हमें दे रहा है 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी हमें दे रहा है 90 डिग्री। अब देखें, एंगल के कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। अगर ये ए है, बी है, तो सी कुछ ना कुछ बनेगा। यहाँ पे कह रहा है सी, तो सी 0 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या बनेगा इसका कि एंगल सी, एंगल ये मैंने ये साइन जो होती है एंगल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एंगल सी नेवर लाइज ऑन 0 डिग्री, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, जिसमें मुझे एंगल मेजर एंगल बी मुझे दे रहा है 120 डिग्री और प्लस मेजर एंगल अगर मैं सी करूं तो दे रहा है मुझे 60 डिग्री। बात वही है, 120 और 60 कर लें तो 180 होता है। बात है कि इसमें एंगल ए गायब है, तो ये भी नॉट पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। और रीज़न लिख दीजिएगा आप कि एंगल ए नेवर लाइज ऑन 0 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ और लास्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें मेजर एंगल ए 68 डिग्री दे रहा है, आप उसमें प्लस करके देखें मेजर एंगल बी 50 डिग्री और फिर मेजर एंगल सी आपको दे रहा है 62 डिग्री। इन तीनों को आप सम करके देखें 180 आ रहा है या नहीं। इन सबको आपने प्लस किया तो ये आ गया 180, तो इट्स पॉसिबल, ठीक है ना। आपने ये पॉसिबल लिख देना है। पॉसिबल क्यों है, द सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो पॉसिबल होगा तो वो बता देगा, जो नॉट पॉसिबल है उसके आगे आपने लिख देना है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है 11B एक्सरसाइज का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। एंड ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को आपने रिमेंबर रखना है। क्या रिमेंबर रखना है, 90 से ग्रेटर देन हो, ठीक है, 90 से ग्रेटर हो। अच्छा, एक एंगल जो होगा एटलीस्ट 90 से बड़ा होगा और दूसरा राइट एंगल होना चाहिए। तो गिव रीज़न, आप ऐसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, बिकॉज द सम ऑफ ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन 180 डिग्री। अगर हम एक को 190 लें और दूसरे 120 ले लें, दूसरे को 90 और 3 को 30 ले लें, तो ये बहुत ज़्यादा सम यानी कि 180 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर बता 12 से समझ लें कि ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब एक 90 से बड़ा हो, यानी कि एक 110 का ले लें और एक आप 90 का ले लें, तो 110 और 90 180 हो जाए, तो फिर थर्ड एंगल भी होगा। तो इसका मतलब है कि वो 180 से 180 से ग्रेटर हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आप इसका आंसर लिखती हूँ, द सम ऑफ triangle cannot be greater than
180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री से बटन, दैट्स वाई वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी द टू, इट इज़ नेसेसरी फॉर टू एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स बी एक्यूट। तो कोई भी दो एंगल जो होंगे ट्राइंगल के एक्यूट हों तो वो गिव रीज़न, तो वो क्या होंगे, क्यों होंगे, एक्यूट क्यों होंगे, उसका रीज़न हमें पेश करना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि दो एक्यूट होंगे, एक्यूट ट्राइंगल होगी। तो ये देखो कोई भी दो एंगल जो होंगे, ये वाला और ये वाला 45 डिग्री का ले लें। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। तो इन दोनों का सम कर लें तो 90 बन जाएगा, और ये 90 का ही होता है, तो ये एक्यूट ट्राइंगल कहलाती है। देखें, यस द सम ऑफ टू एंगल इज 90, इन दोनों को सम करेंगे तो 90 आता है, तो ईच ऑफ देम मस्ट बी एक्यूट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है 11 बी एक्सरसाइज क्लास 6 के। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। इसी तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।